ये है द मैंडोलोरियन सेशन नंबर 1 एपिसोड नंबर। तो एपिसोड नंबर 3 शुरू होता है जहाँ मैंडोलोरियन अब अपने शिकार को पकड़कर अपने क्लाइंट को देने के लिए वापस निकल जाता है। और इसी बीच में मैंडोलोरियन को मैंडो को अपनी शिप में ही ग्रीफ का मैसेज मिलता है, जिसमें ग्रीफ बोलता है कि उसको उसका मैसेज मिला कि उसने अपने शिकार को पकड़ लिया है, जिससे वो काफी ज्यादा खुश है। मगर अब वो जाकर सीधा इस शिकार को उस क्लाइंट को जाकर सौंप दे, क्योंकि वो क्लाइंट इस शिकार के लिए काफी ज्यादा उतावला है। तो इसके बाद मैंडोलोरियन जैसे ही अपने प्लेनेट पर पहुंच तो वो सीधा ही उस बच्चे को क्लाइंट के पास ले जाता है। अब इस बच्चे को देखते ही वो क्लाइंट काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो बच्चे को वापस लेकर अपने एक डॉक्टर साइंटिस्ट को उस बच्चे को वहां से ले जाने के लिए दे देता है। जिसके बाद वो क्लाइंट मैंडो को उसका पूरा इनाम देता है, जिसमें वो काफी सारी कीमती धातुओं की प्लेट्स दे देता है, जिससे मैंडो भी पूरी तरह से सेटिस्फाई होता है। लेकिन मैंडो वहां से जाने से पहले क्लाइंट से पूछने की कोशिश करता है कि वो लोग उस बच्चे के साथ क्या करेंगे। लेकिन क्लाइंट उसे बोलता है कि अब उसका काम खत्म हो गया और उसे इन सब चीजों के बारे में नहीं सोचना चाहिए कि वो लोग उसके साथ क्या करेंगे, क्योंकि ये उसके रूलों के खिलाफ है। उसे उसका इनाम मिल गया है और अब उसको इस बारे में कुछ भी नहीं सोचना है। मतलब क्लाइंट सीधा सीधा उसे मना कर देता है कुछ भी बताने से। तो मैंडो भी कोई ज्यादा परवाह नहीं करता है, वो चुपचाप वहां से निकल जाता है। इसके बाद वो अपना इनाम लेकर, जो कि काफी मजबूत मटेरियल है, वो सीधा अपने लोगों के पास जाता है, जहाँ वो सारा इनाम आर्मर को देते हुए बोलता है कि वो इस मटेरियल से उसके लिए एक पूरा नया कवच बना दे और साथ में जो भी बाकी बचेगा उससे बाकी बचे हुए साथियों के लिए हथियार बना दे, क्योंकि ये इनाम इतना ज्यादा है कि इससे उसके साथ साथ उसके साथियों के लिए भी बहुत कुछ बनाया जा सकता है। आर्मर कुछ ही टाइम में मैंडो के लिए एक नया सूट बना देती है, जो कि काफी ज्यादा मजबूत होता है, क्योंकि इस मटेरियल की खासियत यही है। तो इसके बाद मैंडो उस सूट को पहन लेता है और वो दोबारा से जाकर ग्रीफ से मिलता है। और अब ग्रीफ दोबारा से मैंडो को देखकर काफी ज्यादा खुश होता है और वो उसकी काफी ज्यादा तारीफ करता है, क्योंकि वो उसे बताता है कि ये काम भी उसी ने पूरा किया, क्योंकि ये काम यहाँ पर बैठे सभी शिकारी को दिया गया था और ये काम करने में कोई सफल नहीं हो पाया, केवल वही है जो इस काम को करने में सफल हो गया। इसी कारण से यहाँ पर मौजूद सभी हंटर्स उससे चिढ़ते भी हैं, क्योंकि उससे ज्यादा होनहार हंटर यहाँ पर कोई भी नहीं है। अब मैंडो दोबारा से ग्रीफ से एक नया काम मांगता है, लेकिन ग्रीफ मैंडो को बोलता है कि उसे काफी सारा इनाम मिला है और उसने काफी बड़ा काम किया है जो कोई नहीं कर पा रहा था, तो उसे कुछ टाइम एंजॉय करना चाहिए। मगर मैंडो बोलता है कि उसे नेक्स्ट काम चाहिए। तो ग्रीफ दोबारा से मैंडो को एक जेल से भागे हुए कैदी की डिटेल देता है, जिसे उसे पकड़ कर लाना है। तो मैंडो झट से ये काम ले लेता है। अब यहाँ से दोबारा से जाने से पहले मैंडो ग्रीफ से भी पूछने की कोशिश करता है कि क्या उसको पता है कि वो लोग बच्चे के साथ क्या करेंगे। तो ग्रीफ जवाब देता है कि उसको भी उन लोगों ने कुछ नहीं बताया और उसको भी नहीं पता है कि वो लोग बच्चे के साथ क्या करने वाले हैं। मगर ग्रीफ बोलता है कि अब उसे उसकी कोई चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसका काम हो गया है। अब वो लोग उस बच्चे के साथ कुछ भी करें उन्हें कोई मतलब नहीं। लेकिन मैंडो के दिमाग में वो बच्चा छप चुका होता है, क्योंकि उसी बच्चे ने मैंडो की जान उस गुफा के अंदर बचाई थी उस जानवर से। लेकिन दोबारा से मैंडो अपने नए शिकार को पकड़ने के लिए अपने शिप में जाकर बैठ जाता है। मगर यहाँ पर दोबारा से मैंडो को वही बच्चा याद आने लग जाता है और वो इस बार ना चाहते हुए भी अपने शिप से उतरकर सीधा उसी क्लाइंट के अड्डे पर पहुंच जाता है, जहाँ उसको अपने हेलमेट में लगे एक्सरे से क्लाइंट और उस डॉक्टर की बातें सुनाई देती हैं, जिसमें उसे पता चलता है कि वो लोग उस बच्चे के ऊपर कुछ कर रहे हैं और जैसे ही उसका काम हो गया तो वो लोग उस बच्चे को मार देंगे। जिसके बाद वो छुपके छुपते उनके अड्डे में घुस जाता है और वो सभी गार्ड्स ट्रूपर्स को मारता हुआ उस बच्चे तक पहुंच जाता है, जहाँ एंड में उस बच्चे को उस डॉक्टर साइंटिस्ट ने कुछ मशीनों के अंदर रख रखा होता है और वो लोग उसके साथ कुछ करने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन मैंडो जल्दी से उस बच्चे को उठा लेता है और वो उस बच्चे को लेकर वहां से बाहर निकल जाता है। मगर अब बाहर आते ही एक प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि इस बच्चे को पकड़ने के लिए यहाँ के सभी हंटर्स को ट्रैकर दिए गए थे, जिस कारण से अब सभी हंटर्स के उन ट्रैकर्स की लाइट जलना शुरू हो जाती है। इसका मतलब उन्हें समझ में आ जाता है बच्चा दोबारा से गायब हो गया है और अब सभी हंटर्स उस बच्चे को लेकर चौकन्ने हो जाते हैं और उन्हीं में से कुछ लोग मैंडो को वहां से उस बच्चे को ले जाते हुए देख लेते हैं। जिसके बाद ग्रीफ और उसके साथ कुछ हंटर्स मैंडो को चारों तरफ से घेर लेते हैं उस बच्चे के लिए। और अब ग्रीफ मैंडो को ये करने से रोकता है और वो बोलता है कि वो जल्दी से उस बच्चे को उन लोगों के हाथों सौंप दे, क्योंकि उसके पास यहाँ से बच के जाने का और कोई चारा नहीं। लेकिन मैंडो ये हरगिज नहीं करता है और वो उन्हें धोखा देते हुए उन पर फायर करना शुरू कर देता है। लेकिन उन लोगों की संख्या इतनी ज्यादा होती है कि मैंडो कुछ नहीं कर पाता है और वो लोग मैंडो के ऊपर काफी ज्यादा हावी दिखते हैं। मगर एंड पॉइंट पर ही उसी जगह पर मैंडो के सभी साथी
मैंडोलोरियन भी आ जाते हैं और वो आते ही मैंडो को उस बच्चे को वहां से ले जाने के लिए बोल देते हैं और वो खुद ग्रीफ और उसके सभी शिकारियों से लड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसके बाद जब मैंडो उस बच्चे को लेकर अपने शिप की ओर पहुंचता है तो वहां पर पहले से ही ग्रीफ मौजूद होता है और वो दोबारा से बच्चा उसे सौंपने के लिए बोलता है, मगर मैंडो दोबारा से उसे धोखा देते हुए ग्रीफ के ऊपर फायर कर देता है, जिस कारण से ग्रीफ शिप से जाकर नीचे गिरता है और मैंडो जल्दी से शिप स्टार्ट कर बच्चे को लेकर वहां से भाग जाता है। मगर दूसरी तरफ मैंडो ने जो गोली ग्रीफ के ऊपर चलाई होती है उस गोली से ग्रीफ बच जाता है, क्योंकि उसकी जेब में उस टाइम एक प्लेट रखी होती है, जिस कारण से उसकी जान बच जाती है। और ये एपिसोड नंबर 3 भी यहीं फिनिश हो जाता है।